बिहार के 4 निर्दलीय प्रतिनिधियों ने मचा रखी है खलबली। उनके सामने देश के बड़े बड़े पार्टियों के प्रतिनिधि हैं। काराकाट, सीवान, बक्सर और पूर्णिया की सीटों पे है घमासान। इन 4 निर्दलीय प्रतिनिधियों ने पूरे भारत में एक माहौल गर्म कर रखा है। वहीं बिहार की माने तो बिहार में सबसे बड़ा घमासान इन्हीं 4 सीटों पे हो रहा है, जिसमें काराकाट लोकसभा सीट हॉट सीट बन गई है, जहां पवन सिंह यानी कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह मैदान में खड़े हैं। उनके सामने है एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा, वहीं इंडिया अलायंस की ओर से राजा राम सिंह। लेकिन इन दोनों से काफ़ी आगे हैं पवन सिंह। वहां बच्चे से लेकर बड़े तक हर धर्म और जाति के लोग पवन सिंह के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह भारी मतों से काराकाट में जीतने वाले हैं। वहीं पूरी फिल्मी जगत पवन सिंह के लिए प्रचार करने के लिए काराकाट पहुंच चुकी है और कई बार ऐसा देखा गया है कि भोजपुरी फिल्मी जगत के स्टार्स उनके लिए कई गाने बनाए हैं जो कि यूट्यूब पर भी ट्रेंडिंग कर रहे हैं। दूसरी सीट है पूर्णिया की। पूर्णिया जहां से पप्पू यादव निर्दलीय प्रतिनिधि के रूप में खड़े हुए हैं तथा इनके सामने भी विरोधी पस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव ने पूर्णिया की जनता के साथ हर समय साथ दिया है और इसी के चलते उन्हें MY समीकरण कहें या फिर स्वर्णों का वोट कहें, सभी वोट्स पप्पू यादव को मिलते हुए दिख रहे हैं और पप्पू यादव पूर्णिया में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। तीसरी सीट जिसकी सबसे बड़ी चर्चा हो रही है वो है सीवान लोकसभा सीट, जहां निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब ने खलबली मचा रखी है और यहां से हैं आरजेडी के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी और वहीं एनडीए अलायंस की ओर से विजय लक्ष्मी जी यहां चुनाव में खड़ी हैं। लेकिन हिना साहब ने वहां MY समीकरण का खेल आरजेडी की ओर से बिगाड़ रखा है। वहीं स्वर्णों का वोट भी हिना साहब की तरफ जाते हुए दिख रहा है और एक बड़ा चेंज यानी कि बड़े मार्जिन से हिना साहब जीतती हुई दिख रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की जो कि बड़ी पार्टियां हैं आरजेडी और भाजपा, उनके वोट शेयर का बड़ा हिस्सा हिना साहब की ओर जाते दिख रहा है और ये बहुत ही बड़ा उलटफेर करने वाली हैं चुनाव में। चौथी बड़ी सीट यानी चौथी सबसे बड़ी सीट जहां की चर्चा हो रही है वो है बक्सर की लोकसभा सीट, जहां से आनंद मिश्रा यानी पूर्व IPS आनंद मिश्रा चुनावी मैदान में खड़े हैं और इनके खिलाफ भाजपा के मिथिलेश तिवारी हैं एवं अन्य पार्टियों के प्रतिनिधि है। लेकिन सबसे बड़ी टक्कर मिथिलेश तिवारी और आनंद मिश्रा के बीच में है। मिथिलेश तिवारी को ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे इससे पहले जब वो विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे तो बैकुंठपुर में इनके सामने ही मंजीत सिंह निर्दलीय खड़े हो गए थे, जिसकी वजह से स्वर्ण वोट शेयर्स मंजीत सिंह और मिथिलेश तिवारी के बीच बंट गया और मंजीत सिंह और मिथिलेश तिवारी दोनों में से कोई भी चुनाव नहीं जीत पाया और आरजेडी के प्रत्याशी प्रेम शंकर यादव चुनाव जीत गए। सेम यही कंडीशन बक्सर में होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि आनंद मिश्रा और मिथिलेश तिवारी यानी कि स्वर्णों का जो सबसे बड़ा वोट शेयर है बक्सर में, इन दोनों के बीच बढ़ जाएगा और अन्य पार्टियों के प्रत्याशी यहां से जीत सकते हैं। लेकिन देखा जाए क्या होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता इन चारों सीट पे किसकी जीत हो रही है। और आगे की दिलचस्पी ये है कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा कि इन चारों बड़ी लोकसभा सीटों में कौन जीत रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी मार्जिन से पवन सिंह आगे निकल रहे हैं।